IR स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का ये हम यहाँ पे IR स्पेक्ट्रा देख रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले हायर फ्रीक्वेंसी रेंज की तरफ हम देख रहे हैं। ये एक ब्रॉड सी पीक हमको मिल रही है जो काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर किए हुए है। ये ब्रॉड पीक जो एकदम फर्स्ट में ये हमको लगभग मिल रही है 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के आसपास। तो ब्रॉड होने के कारण ये काफ़ी एरिया को कवर कर रही है, तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि लगभग 3000 से 3500 या 3500 से एग्जैक्टली तो हमें ये कहना चाहिए 3500 से 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स की रेंज में ये वाली जो पीक है ये शो करती है OH स्ट्रेचिंग को। इसके बाद में जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी एरिया की तरफ आते हैं तो ये 3000 से थोड़ा सा लोअर साइड में ये जो हमको पीक्स मिल रही हैं ये हमने एल्केन्स में भी देखी, एल्कीन्स में भी देखी, हर तरह के कंपाउंड्स में हमको ये वाली पीक देखने को मिलती है। ये है CH स्ट्रेचिंग के लिए पीक्स। इसके बाद हम आते हैं तो इधर ये हमको मिल रहा है लगभग 1000 से 1200 वाला जो एरिया है, ये रेड मार्क जो किया हुआ है ये है C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग के लिए। यहाँ से हम एल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। जैसे 1050 पे जो मिलता है ये होता है प्राइमरी एल्कोहल्स के लिए, जैसा कि हमें इस केस में मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि पीक जो है ये 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स से बिल्कुल जस्ट अबव की तरफ है। तो ये है प्राइमरी एल्कोहल के लिए 1050 सेंटीमीटर इन्वर्स पे। इससे थोड़ा सा हायर अगर 1100 सेंटीमीटर के आसपास मिलती है, सेंटीमीटर इन्वर्स के आसपास मिलती है, तो वो होती है सेकेंडरी एल्कोहल के लिए, और इसी तरह से टर्शियरी के लिए। और थोड़ा सा हायर में लगभग 1200 सेंटीमीटर इन्वर्स की रेंज में अपने को मिलती है। इसके अलावा CS बैंडिंग वाइब्रेशंस वगैरह जो हैं ये भी अपने इस एरिया में 1000 के आसपास वाले एरिया में होते हैं। तो एल्कोहल्स की बेसिकली हम किसी भी स्पेक्ट्रा को देख करके हम कैसे एकदम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो वाला रीज़न है OH स्ट्रेचिंग वाला, जहाँ पर कि हमको ब्रॉड पीक देखने को मिलती है। अब एल्कोहल्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं। तो अब वो किस तरह की बॉन्डिंग है, आइदर इट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, या नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड है, किस तरह का एल्कोहल है, किस स्थिति में वो है, इसको भी हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर सॉल्वेंट के डाइल्यूशन से इफ़ेक्ट अगर इन पीक्स पे आ रहा है, इनकी जो पीक की पोजीशन है वो अगर शिफ्ट हो रही है, इट मीन्स ये शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद सॉल्वेंट, यानी कि अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अगर उस पर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता, यानी कि हमने सॉल्वेंट को डाइल्यूट किया, उसके बावजूद भी जो फ्रीक्वेंसी है वो एज सच रहती है जैसी पहले थी, विदाउट डाइल्यूशन जो थी या प्रियर टू डाइल्यूशन जो थी वही अगर रहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्कोहल है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरैक्ट नहीं कर रहा है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आता है IR स्पेक्ट्रम ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है। और C डबल बॉन्ड O जो है इसकी जो डिस्टिंग्विश करने का जो इसको तरीका है या इसके आइडेंटिफिकेशन का जो मार्क है वो है C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग, जो हमको मिलती है लगभग 1700-1600 सेंटीमीटर इन्वर्स की रेंज में। ये बैंड जो है ये हाईली पोलर C डबल बॉन्ड O, हम देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड कैसा है, हाईली पोलर होता है। और इसकी जो पीक होती है वो हमको बिल्कुल शार्प पीक मिलती है। इसके अलावा हमको जो भी CH स्ट्रेचिंग की पीक्स हैं ये मिलती रहेंगी, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का IR स्पेक्ट्रम। ये 3000 के आसपास जैसे हमने पहले देखा था ये CH स्ट्रेचिंग की पीक्स हैं। इधर ये डिफॉर्मेशंस की पीक हैं जो लगभग अपने को 1200-1300 और इससे नीचे के एरिया में अपने को मिल रही हैं। ये हैं CH बैंडिंग या फिर डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस की पीक हैं। और ये वाली जो पीक है ये हम देख रहे हैं कितनी शार्प पीक आई है, ये लगभग 1700 सेंटीमीटर इन्वर्स के आसपास, काफ़ी लंबी सी बिल्कुल शार्प पीक है। और ये है C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग के लिए। तो बेसिकली इसको पहचानने का, जैसे हमने अल्कोहल में देखा कि हमको एक ब्रॉड पीक देखनी होगी, या ब्रॉड पीक जैसे ही हमें दिखेगी हम समझ जाएंगे कि
ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। किस एरिया में? लगभग 3500 से 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स वाले एरिया में। इसी तरह से ये जो 1700 के आसपास अगर बिल्कुल शार्प पीक है, एब्जॉर्प्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड है। तो आज हमने देखा एल्कोहल्स और एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए IR स्पेक्ट्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।